So, hello guys, welcome in Rahul with Growth, and today topic is around meta ads for a real estate lead generation. And here's the exact system I'm getting out of qualified properties buyers in 2020-26. Mainly, let's begin these topics. अगर आप ना रियल एस्टेट एड्स तो चला रहे हैं बट आपकी ना मेनली साइट विजिट नहीं हो रहा है तो शायद एक आपकी बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं और ये बड़ा मिस्टेक आपकी बजट को ना साइलेंटली डिस्ट्रॉय कर रहा है। मैं आपको ना वो एग्जैक्ट 2026 का एक मेटा एड्स का सिस्टम दिखाने वाला हूँ जिससे कि बिल्डर्स, डेवलपर्स और रियल एस्टेट एजेंट्स, मार्केटर अच्छी क्वालिफाइड लीड्स वो जनरेट कर रहे हैं अराउंड 2020-26 में। और वीडियो में ना आप एंड तक देखिएगा। वीडियो में एक सीक्रेट फॉलोअप स्ट्रेटेजी मैं शेयर करने वाला हूँ जहाँ से ज़्यादा लीड आपकी कन्वर्जन ना ऑलमोस्ट डबल हो सकता है। तो पार्ट बाय पार्ट पे मैं पूरा एनरोल कराऊंगा इस वीडियो को इज एज ए ब्लू प्रिंट ऑफ द मार्केटिंग। तो प्लीज़ आप होल वीडियो को देखिएगा और जो भी न्यू कमर्स हैं तो प्लीज़ चैनल को ना सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी क्वायरीज हो या डाउट्स हो या आपको कोई भी क्वेश्चन हो अराउंड प्लीज़ कमेंट करिएगा और वीडियो को आप इम्प्लीमेंट करिएगा। एक पेन और पेपर लेके आप जस्ट रिटन फॉर्म ऑफ मार्केटिंग में आप अच्छा प्लान नोट आउट कर सकते हैं। तो लेट बिगिन दिस टॉपिक। मैं अब इस वीडियो में आपको पूरा पार्ट बाय पार्ट पूरा एनरोल करवाते रहूँगा एज अ स्ट्रेटेजी। आपकी यही स्ट्रेटजी आपके कंप्यूटर आराम से यूज़ कर रहे हैं और वो आराम से रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं। तो जस्ट आपको मेक श्योर आपको अच्छे से फॉलो करना है, इसको समझना है और फिर एक रिटन नोट डाउन अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करते रहिए, नोटेट करते रहिए और फिर इसको इम्प्लीमेंट करिए। अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर आप टेस्ट आउट एंड ट्राई आउट नहीं कर पाएंगे। जस्ट आप बिकॉज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ही आपका बिजनेस ग्रो होगा। ठीक, तो वीडियो को ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। तो जस्ट मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू बता देता हूँ किस तरह से है। जैसे कि मैंने बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को पूरे एक पार्ट बाय पार्ट बनेंगे कि ये फर्स्ट पार्ट में आपको होगा क्यों 90% ना रियल एस्टेट फेल हो जाते हैं एजेंट। ठीक, और मेनली का कैंपेन का क्या स्ट्रक्चर होगा एड्स में, एज अ फेसबुक एड्स, एज अ मेटा एड्स में। ठीक है, फिर टारगेटिंग का मैं आपको सीक्रेट बताऊंगा और फिर यहाँ पे एक क्रिएटिव फॉर्मूला दूंगा जो कि विनर क्रिएटिव फॉर्मूला रहेगा जहाँ से ज़्यादा मोस्ट आपके बायर्स ना रिस्पॉन्ड कर सके आपके एड्स पे। फिर कुछ लीड फॉर्म का कुछ हैक्स बताऊंगा किस तरह से आपका लीड फॉर्म होना चाहिए जहाँ से ज़्यादा वायर्स आपके अट्रैक्ट हों और ज़्यादा से ज़्यादा आपका इन्फॉर्मेशन लीड्स ऐसा गैदर हो चुके। ठीक, फिर यहाँ पे मेन फैक्टर होगा रीटारगेटिंग मशीन का, एज ए रीटारगेटिंग मार्केटिंग का। तो मैं भी उसका कुछ आपसे डिटेल पॉइंट्स बताऊंगा कि वो बस आपको इंप्लीमेंट करते ही साथ अच्छे से रिजल्ट आपको दिखने मिल जाएगा। और फिर यहाँ पे मेन होगा सीक्रेट जहाँ से आपको डबल कन्वर्जन हो जाएगा, वो आपका सीक्रेट मैं पूरा बता दूंगा। फिर आपको बजट का फॉर्मूला रहेगा कि कैसे बजट एलोकेशन करना है, कहाँ कहाँ बजट कैंपेन्स में एलोकेट करना है। और फिर पूरा यहाँ पे होगा कंप्लीट रियल एस्टेट फनल। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा भी देखिएगा और प्लीज़ स्किप नहीं करेगा। अगर स्किप करेंगे तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे मेन पॉइंट ऑफ दी मार्केटिंग। ठीक, तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं और जो भी न्यू कमर्स है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, वाई 90% ऑफ रियल एस्टेट्स एड्स फेल क्यों होती हैं। देखिए आज की डेट में एड्स फेल क्यों होती हैं। सबसे मेन पार्ट है कि शॉकिंग पार्ट आज की डेट में है कि मोस्ट रियल एस्टेट ना एड्स फेल बिकॉज ना प्रॉब्लम एड में नहीं होती है, प्रॉब्लम उनके सिस्टम में होती है। दैट्स वाई दे आर फेलिंग इन एड्स। वो मेन फैक्टर होता है। अब देखिए इसमें मिस्टेक मैं बता देता हूँ। मिस्टेक ही जो प्रॉब्लम में रहती है जो कि एड्स को पूरा डिस्ट्रॉय कर देती है आज की डेट में। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है इसमें अपना, जस्ट मैं अपना नोटेड आउट करा देता हूँ। अब देखिए मिस्टेक नंबर वन होगा। ठीक, अब मिस्टेक नंबर वन क्या है आज की डेट में, वो क्या कर रहे हैं, आप डायरेक्टली ट्रैफिक एड्स को, ट्रैफिक कैंपेन को ही आप प्रमोट कर दे रहे हैं, एज अ इसको एज सेटअप कर दे रहे हैं। तो ट्रैफिक कैंपेन अपना ऑप्शन नहीं है। क्या होता है फिर वहाँ क्या होता है, ट्रैफिक कैंपेन आप ऑप्शन तो एड सेटअप कर देंगे, फिर पीपल आते हैं, क्लिक करते हैं आपके ऐड में, वेबसाइट देखते हैं और फिर वो चले जाते हैं। फिर क्या होता है, मेटा को फिर लीड ही नहीं रहती है। तो वो मेन फैक्टर हो जाता है, वो वहीं पे आपका एक डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो वो मिस्टेक अपन को नहीं करना है, ये वाली मिस्टेक्स अपन को करनी ही नहीं है। ठीक, उस बेस पे आपका पूरा मार्केटिंग फनल एकदम डिस्ट्रॉय हो जाता है आज की डेट में। तो प्लीज़ उसको अपन को नहीं इंक्लूड करना है। अब देखिए सेकेंड मिस्टेक भी बता देता हूँ कि आज की डेट में क्या मेनली फैक्टर रहता है जो कि आज की डेट में डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आज की डेट में आप क्या करते हैं, 20 से 30 इंटरेस्ट ना पुट कर देते हैं आपकी टारगेटिंग स्ट्रेटेजी पे एज अ कैंपेन। ठीक, अब वहाँ क्या होता है, ज़्यादा आप टारगेटिंग करेंगे तो उतना ही ना एल्गोरिथम है ना फेसबुक एड्स का, एज अ मेटा एड्स का, वो कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो आपका रिजल्ट नहीं आता उस बेस पे, फिर आपका पूरा बजट एग्जॉस्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिर रिजल्ट नहीं आता। और फिर थर्ड मिस्टेक क्या है, आपकी आपकी स्लो वेबसाइट हो जाती है। अब वहाँ स्लो वेबसाइट भी होना बहुत ही आज की डेट में बहुत एकदम पुअर फॉर्म ऑफ मार्केटिंग है। आज की डेट में है सब कुछ फास्ट। अगर इतना मतलब कस्टमर आपका वेट नहीं करेगा आपको, क्योंकि आपके लेवल पे
कंपटीशन आपके बहुत है, तो उस बेस पे वो आपको क्यों वेट करेगा कि स्लो वेबसाइट आपकी ओपन होगी, फिर जब वो देखेगा फिर उसमें पढ़ेगा फिर उनको अट्रैक्ट करेगा, वो मेन फैक्टर नहीं है आज के डेट में। इसलिए आज की मतलब अराउंड 3 सेकेंड में से ज़्यादा से वेट नहीं कर सकते आज के कस्टमर्स। ठीक। और मिस्टेक 4 क्या होता है, वो जेनरिक प्रॉपर्टी ही फोटोज लगा देते हैं, वो जेनरिक नॉर्मली प्रॉपर्टीज फोटो जो हर कोई देखता है वैसे जेनरिक और कॉमन हो जाता है। जैसे कि एक और बिल्डिंग या एक और बालकनी या एक और बेडरूम, कि वो कोई नोबडी केयर्स अबाउट दैट। ठीक है, तो बायस प्रॉपर्टी नहीं, लाइफस्टाइल से ही खरीदते हैं, तो वो मेन फैक्टर उस बेस पे आपका एड सेटअप होना चाहिए। ठीक है, लाइफस्टाइल उस हिसाब से मिस्टेक नहीं करना चाहिए। और फिर मिस्टेक फिफ्थ क्या हो सकता है, लेट फॉलोअप करते हैं। चलिए आपको कन्वर्जन भी मिल गया, ठीक है, आपकी लीड्स भी अच्छी जनरेट हो गई, मगर आज लीड जनरेट हो रही है तो कल आप फ़ोन लगा रहे हैं तो वो आपकी लीड्स ना एकदम पुअर लीड हो गई, क्योंकि वो कोल्ड लीड हो गई। उस टाइम ना वो वार्म लीड थी कि कन्वर्जन उस टाइम हाईली चांस था कि आपका वो लीड कन्वर्टेड हो जाए एज अ साइट विजिट में, एज अ प्रॉपर्टी डीलिंग में। बट यहाँ पे आप अगर आप ही लेट करेंगे, लेट फॉलोअप करेंगे कस्टमर को, तो फिर वहाँ पूरा आपका डेंजरस मिस्टेक यही है आज की डेट में। तो इस वीडियो को मैं आपको ना पूरा एक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, तो उस बेस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा टारगेटिंग फॉर्म ऑफ मार्केटिंग अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक। तो इस ये मिस्टेक्स को आप प्लीज़ अवॉइड करिएगा, क्योंकि 90% रियल एस्टेट ना यही एड्स में ना वो मिस्टेक करते हैं। तो मैंने आपको पूरा एड्स का मिस्टेक बता दिया कि किस तरह से ये इसको बस अवॉइड कर दीजिएगा, तो फिर आपका ऑटोमेटिक आपका एड्स एकदम सुपीरियर लेवल पे एकदम हाई क्वालिटी एड्स आपका प्रमोट होने लगेगा। ठीक। अब यहाँ पे चलते हैं, फर्स्ट पार्ट तो अपना हो गया पूरा एज अ मिस्टेक, यहाँ पे पूरे मिस्टेक थे वो पार्ट अपने क्लियर कर लिया। अब यहाँ पे चलना अपन को कैंपिंग का स्ट्रक्चर, अपन ने चलिए ऐड तो सेटअप कर ली। ठीक। अब कैंपिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए एक बात बता देता हूँ कि अब बात करते हैं कि आपके विनिंग सेटअप कैसे होता है। देखिए, अगर आप ना अभी भी एक ट्रैफिक कैंपेन यूज़ कर रहे हैं तो वो प्लीज़ बंद कर दीजिए, और यूज़ ओनली अ लीड्स जनरेशन कैंपेन एज अ लीड कैंपेन। ठीक। सिंपल। और क्यों, बिकॉज देखिए मेटा का ना एआई आजकल बहुत एकदम हाईली फॉर्म ऑफ मार्केटिंग हो गया है। देखिए बिकॉज ना मेटा का एआई ना उन लोगों को फाइंड करता है जो ऑलरेडी सबमिट कर चुके हों फॉर्म, वो हाईली चांस रखते हैं जहां से फॉर्म अच्छे से सबमिट हो चुके। तो प्लीज़ लीड जनरेशन का ही आपको फॉर्म्स एज अ कैंपेन सेलेक्ट करना है, उस बेस पे मार्केटिंग लेवल आपका अच्छा हो जाएगा और फिर ज़्यादा कन्वर्जन देखने मिलेगा। तो कैंपेन स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होना चाहिए, 1 कैंपेन 3 एड सेट होना चाहिए। देखिए मैं बता देता हूँ ओवरऑल। ठीक। ये अपना हो गया एक कैंपेन। ठीक। इसके अंदर होना चाहिए 3 एड सेट। ठीक। इसके अंदर 3 एड सेट होना चाहिए। ठीक। एक तो मेन कैंपेन हो, इसके अंदर 3 एड सेट होना चाहिए। ठीक। अब देखिए एड सेट का भी कौन सा होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए लोकल ऑडियंस का, फिर इसके बाद आप ले सकते हैं लुक लाइक ऑडियंस का, फिर थर्ड हो सकता है आपका रीटारगेटिंग का। तो इस तरह से आप फैक्टर आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपको बिल्कुल हाईली कन्वर्जन पॉइंट ऑफ द लीड जनरेशन, एकदम क्वालिटी ऑडियंस आपका बायर्स कनेक्ट करेंगे आपसे। और देखिए मेन फैक्टर क्या, तो रीटारगेटिंग भी हो गया आपका, तीनों कैंपेन्स हमने बना लिए। ठीक। तो सिंपल स्ट्रक्चर और बढ़िया मैक्सिमाइज द रिजल्ट, ये एक मेन फैक्टर था। कुछ इस तरह से कैंपेन स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके चांसेस होंगे आपके बायर्स अट्रैक्ट करने में। मेन आज की डेट में फॉर्मूला और आज के कॉम्पिटिटर्स इसी बेस पे यूज़ करके वो अच्छे से ज़्यादा कन्वर्जन कर रहे हैं। फिर जो कैंपेन से आपको ज़्यादा सेल्स मिल रही है, मतलब एज अ बायर अटैक हो रहे हैं, उस कैंपेन में ज़्यादा से ज़्यादा बजट को थोड़ा सा इंक्रीज करिएगा। आप या तो एबीओ कैंपेन से स्टार्ट कर सकते हैं, सीबीओ कैंपेन से स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब बट आपको पहले डिसाइड करने होगा कि किस तरह से आपका मार्केटिंग बजट है, उस बेस पे आपको स्टार्टिंग पॉइंट में थोड़ा सा आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। फिर जहाँ से आपका ज़्यादा कैंपेन से आपको सोचेंगे कि सेकेंड वाली कैंपेन से अच्छी लीड्स आ रही हैं और क्वालिटी लीड्स आ रही हैं, तो इसमें बजट लगा के इसको स्केल कर दीजिएगा विनर फॉर्म में। फिर इसको भी थोड़ा चलने दीजिएगा, फिर इसको मार्केटिंग को एनालाइज करिएगा किसमें क्या क्या का कैंपेन है। अराउंड 48 आवर्स का आप पूरा कैंपेन को चलने दे दीजिएगा, कम से कम 2 से 3 दिन भी कम से कम चलने दीजिए। तब आपको जाके इसको रिजल्ट को आप एनालाइज करिएगा मैट्रिक्स से कि कौन सा कैंपेन अच्छा विनिंग फॉर्म ऑफ मार्केटिंग है। तो यहाँ पे एक कैंपेन में 3 एड सेट बनाना है, 3 एड सेट में अलग अलग टारगेटिंग करनी है, लोकल लाइक ऑडियंस की, फिर लोकल ऑडियंस की, है ना, जो मैंने बताया उस बेस पे अच्छी, और फिर रिटारगेटिंग करनी है, फिर पूरा कैंपेन में जाकर रिटारगेटिंग करनी है। जहाँ से लोग आए थे मगर आपके फॉर्म में आए थे मगर वो फॉर्म किसी कारणवश नहीं भर पाए, तो फिर वो रिटारगेटिंग में हो जाएगा, तो फिर उनको ज़्यादा अवेयर होगा, फिर से अवेयर होगा, तो फिर से एकदम हाई क्वालिटी ऑडियंस रहेंगी, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको देख चुके हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट फॉर्म में रहेंगे, तो फिर ज़रूर भरेंगे। उस बेस पे कहा होगा आपको एक क्वालिटी ऑडियंस की आपकी लीड्स मिलने लगेगी। तो मेन फैक्टर होता है आज की डेट में कैंपेन स्ट्रक्चर, जो एक्चुअली वर्क करता है। ठीक। अब यहाँ पे तो हो गया अपना कैंपेन स्ट्रक्चर का पूरा फॉर्मूला सेटअप। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, एज अ टारगेटिंग का सीक्रेट।
और देखिए जो भी न्यू कमर्स हैं तो प्लीज़ ना चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी क्वायरीज हो ना तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको पूरा इन डेप्थ नॉलेज दे रहा हूँ कि आज की डेट में रियल एस्टेट के एड्स कैसे बनते हैं और कैसे वो अच्छे से प्रॉफिट जनरेट करते हैं। देखिए अब मेन फैक्टर है टारगेटिंग का सीक्रेट, अब मेन आता है टारगेटिंग का गेम। और यहीं पे पर मोस्ट एडवर्टाइजर ना पैसा पूरा वेस्ट कर देते हैं। देखिए सपोज आपका प्रोजेक्ट गुड़गांव में है, ठीक, तो पूरा इंडिया को आप टारगेट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखिए ना यही फैक्टर आपका लॉस करता है एज अ बजट। फिर बोलते हैं कि एड्स अच्छा चलता नहीं है, एड से रिजल्ट नहीं आते। क्यों नहीं आते? आप कुछ का कुछ टारगेट करेंगे तो वो कहाँ से आएगा? देखिए अराउंड 5 से 20 किलोमीटर की रेडियस से इनफ है। गुड़गांव में करना है तो उस इस हिसाब से लोकेशन एरिया के हिसाब से आप टारगेट करिए। फिर उस बेस पे एज अराउंड 25 से 60 ले लीजिए एज अ योर। जस्ट एनालाइज करिए, बायर पर्सोना बनाइए, कैसे अपने आपके मतलब एज अ बायर किस कैटेगरी में आते होंगे, क्या उनकी एज ग्रुप होगी, कितना उनके वो रहेगा मार्केटिंग कैपेबिलिटी, क्या उन अफोर्डेबल रहेंगे, वो पूरे एक आपको एनालाइज करना पड़ेगा। और उस बेस पे आपको टारगेटिंग करनी होगी। फिर उनका इंटरेस्ट टारगेटिंग करना पड़ेगा। यहीं पे लोग ना ओवर स्मार्ट बन जाते हैं इंटरेस्ट टारगेट में। वो क्या कहते हैं, 20 से 30 40 50 इंटरेस्ट डाल देते हैं। भाई इतना आप इंटरेस्ट टारगेट करोगे तो प्लीज़ ये मत करिए, क्योंकि आप ओवर टारगेटिंग करेंगे फिर आप कंफ्यूज करेंगे एज अ मेटा एड्स को। फिर वो कुछ रिजल्ट उतने आपके मतलब बायर कैपेबिलिटी में नहीं आएगा रिजल्ट। तो वो आज की डेट में बहुत रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केटिंग है। तो आपको ना एक लिमिटेड फॉर्म ऑफ मार्केट है, एक रिवलेंट इंटरेस्ट बनाना चाहिए एज अ रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग का, या होम ओनरशिप टाइप का, या फिर मॉर्टगेज लोन्स टाइप के। तो वहाँ पे आपका अच्छे से इंटरेस्ट रहेगा ना, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म ऑफ मार्केटिंग आपका हो गया। लग्जरी लाइफस्टाइल हो गया या हाउस हंटिंग हो, आप जस्ट उसको टाइप करेंगे ना आपके इंटरेस्ट टारगेटिंग में, तो वहाँ आपको ऑलरेडी सजेस्ट करने लगेगा फेसबुक एड्स, है ना, कि कौन कौन से इंटरेस्ट आज की डेट में वो वर्क कर रहा है। तो आप टेस्ट एंड ट्राई आउट कर सकते हैं, ठीक। अब उस पे इस पे हो गया। अगर आप आपके पास ये ओल्ड लीड्स का डेटा है तो वो भी एक नेक्स्ट स्टेज में मैं आपको पूरा एक पावरफुल में बताने वाला हूँ, जो कि लुकलाइक ऑडियंस के में होता है। तो यहाँ पे तो हो गया टारगेटिंग का सीक्रेट, ठीक। कौन से कैसे टारगेटिंग आपको करना है, मैंने अवॉइड करना है। जस्ट आपको एरिया वाइज टारगेट करना है, एज वाइज टारगेट करना है, और इंटरेस्ट वाइज टारगेट करना है। ओवर इंटरेस्ट मत करना, ठीक, उस पर। और आपके पास अगर ऑलरेडी लीड्स है, ओल्ड लीड्स होंगी, तो उससे मैं क्या स्ट्रेटजी बताता हूँ पावरफुल, जो कि लुक लाइक ऑडियंस होती है। उस बेस पे ही आपकी न्यू लीड्स ऐसे जनरेट हो जाती है, न्यू लुक लाइक ऑडियंस हो जाती है, लाइक दैट ऑडियंस ओनली, ठीक। अब वहाँ पे मेन फैक्टर होता है, देखिए वेबसाइट विजिटर हो गया, व्हाट्सअप लीड हो गया, कस्टमर डाटाबेस से भी हो गया, ठीक है, वो एक मेन फैक्टर होता है। अब चलिए इस बेस पे मैं क्रिएट कर दिया हूँ। अब आप आके नेक्स्ट फॉर्म ऑफ पार्ट में चलते हैं। अब यहाँ पे बताता हूँ कि क्रिएटिव फार्मूला के बायस कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। यहाँ पे क्रिएटिव का फॉर्मूला बताता हूँ जहाँ से जब बायस अच्छे से आपके रिस्पॉन्स कर सकें, ठीक। अब यहाँ पे सुनिए, आप केयरफुल सुनिएगा, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब यहाँ पे नोट आउट प्लीज करते रहिए, ठीक। मेनली क्या होता है, आपकी लीड कॉस्ट तो हाफ हो सकता है यहाँ पे। मोस्ट एडवर्टाइजर क्या करते हैं, वो प्रॉपर्टीज की ना फोटोज डाल रहे हैं, जैसे बिल्डिंग, बेडरूम, किचन, बालकनी, ठीक है, और फिर वेट करते हैं कि लीज का लीड आ जाए। बट बायर्स का एक क्वेश्चन पूछते हैं, बायर्स एक क्वेश्चन ही पूछते रहते हैं कि मुझे इससे फ़ायदा क्या मिलेगा। वो एक मेन फैक्टर रहता है। आप भी अगर मार्केटिंग थॉट में एज अ कस्टमर थॉट में होंगे तो आप भी क्वेश्चन करते होंगे। इसलिए प्रॉपर्टी मत बेचिए, आपको आउटकम बेचना है। अब आउटकम कैसे, देखिए अब आउटकम क्या होता है, जैसे कि मेट्रो कितनी पास में है, स्कूल कितने पास में है, हॉस्पिटल कितने क्लोज हैं, रेंटल इनकम कितनी है ये आ सकती है उस बेस पे, या ROI क्या हो सकता है, या फिर अपना लॉन्च ऑफर क्या है, या फिर अपन एज अ 2026 में सबसे पावरफुल फॉर्मेट क्या है। वो एक मेन फैक्टर रहता है। यहाँ पे क्या होता है, वो एक फैक्टर रहता है जो कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा अपना वो करता है। तो इस तरह से ऐसे अपने क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल बता देता हूँ, प्रीमियम 3 BHK अपार्टमेंट चाहिए, तो इस तरफ से अपन एक अच्छा क्रिएटिव फार्मूला बना सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी शेयरिंग हो। या तो मेट्रो सिर्फ 5 मिनट की अवे, तो वहाँ पे एक अच्छा क्रिएटिव फार्मूला हो सकता है। फिर अपन चाहें तो फिर मेट्रो इन 5 हो गया, 80% ग्रीनरी स्पेस रहेगा, तो वहाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स अट्रैक्ट होंगे। तो अपन को इस तरह से ऑफर क्रिएट करना है, आपको आउटकम बेचना है। ये जस्ट नहीं, आपको घर नहीं बेचना, आपको पूरा आउटकम बेचना है, ऐसे कि कस्टमर पूरा फुल्ली सेटिस्फाई हो आपके एज अ प्रॉपर्टी पे, ठीक। तो वो मेन फैक्टर होता है। फिर अपन को एकदम हाईली फॉर्म ऑफ मार्केटिंग क्रिएट करनी है। तो कुछ ऑफर के इस टाइप से भी अपन क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि लिमिटेड यूनिट अवेलेबल, फ्री साइट विजिट, बुक करने के लिए क्लिक करें, इस टाइप का शॉर्ट क्लियर डायरेक्ट।
इस टाइप के अगर क्रिएटिव्स आपके फॉर्मूला रहेंगे ऐसे कि वीडियो एड्स में, तो बहुत हाईली चांस है कि जहाँ से या कस्टमर अच्छे से रिस्पॉन्ड कर सके, आपके ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स अट्रैक्ट हो। आज की डेट में यही आपके कॉम्पिटिटर्स रियल एस्टेट में यही वर्क कर रहे हैं। जस्ट आप कॉम्पिटिटर एनालाइज भी करेंगे ना, तो आपको यही देखने मिलेगा। ठीक, अब ये तो हो गया अपना पार्ट एज अ क्रिएटिव फार्मूला बायस रिस्पॉन्स, किस तरफ से आपको क्रिएटिव बनाना है, जहाँ से ज़्यादा से किस तरफ से ऑफर बनाना है, और क्या क्रिएटिव में रखना है, किस तरफ से आउटकम रहेगा क्रिएटिव में जो कि एज अ बायर ट्रैक कर सके। तो वो मेन फॉर्म। अब इस बेस पे चलना है आपको लीड फॉर्म का है। अब यहाँ पे पूरा अपना सेटअप तो हो गया, क्रिएटिव भी बन गया, अपना पूरा एनालाइज भी हो गया, कैंपेन भी बन गया। अब आपका लीड फॉर्म में अच्छे से डिटेल नहीं गैदर कर पाएंगे, तो फिर इनकम्प्लीट डिटेल, फिर कौन समझिए कि इनकम्प्लीट लीड्स, फिर कोई मतलब का कस्टमर नहीं। तो वो होता है एक फॉर्म ऑफ मार्केटिंग में। तो मोस्ट आई बार क्या करते हैं, फॉर्म को ना एक एग्जाम पेपर बना देते हैं भाई। एग्जाम पेपर मत बनाइए, जैसे कि नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल, इनकम, ऑक्यूपेशन, फैमिली साइज, लोकेशन, बजट, मतलब ये टाइप के ऐसे इतना पूरा एग्जाम पेपर पूरा फुल्ली डिटेल मांगने लगते हैं कि उस बेस पर फिर ना वो इनकम्प्लीट फॉर्म हो जाता है। फिर अवॉइड करते हैं बायस कि इतना मैं इन्फॉर्मेशन क्यों ही दूँ, तो वो अवॉइड करके चले जाते हैं, फिर आपका लीड्स मिलती नहीं है। तो एज अ क्वेश्चन पेपर नहीं बनाना है आज की डेट में। आपको जस्ट एज अ आज पता चलना है कि मेनली क्या रिजल्ट है, ऐसा कि लीड ड्रॉप हो गया या फॉर्म सिंपल करो, यहाँ पे एक मेन फैक्टर होता है। देखिए आज के डेट में कैसे लीड फॉर्म मार्केटिंग बनाना है वो मैं आपको पूरा एग्जैक्ट बता देता हूँ। फॉर्म को ना क्लियर शॉर्ट रखिए, ठीक, जैसे कि नेम, नेम हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, बजट हो गया, प्रॉपर्टी टाइप्स हो गई, है ना, बस। और एक और इम्पॉर्टेंट सेटिंग मैं बता देता हूँ कि ऑलवेज यूज़ हाई इंटेंट फॉर्म। ठीक, यहाँ का आपको ऑप्शन होंगे, एक हाई इंटेंट का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे हाई इंटेंट करिएगा। ये छोटा सा सेटिंग ना आपकी पूरी लीड को ना चेंज कर देगा एकदम क्वालिटी में, और एक ड्रामेटिकली एकदम इम्प्रूव कर सकता है। प्लीज़ इसको हाई इंटेंट लीड फॉर्म करिएगा, जहाँ से पीपल अवेयर हों, फिर उस बेस पे वो लीड फॉर्म को सबमिट करें। तो इस तरह का एक शॉर्ट एंड क्लियर लीड फॉर्म होना चाहिए, ज़्यादा ओवर डिटेल भी नहीं आप एज ए लीड फॉर्म में इंटीग्रेट करिएगा, जस्ट शॉर्ट एंड क्लियर, ठीक, और एकदम हायर इंटेंट फॉर्मूला में आप क्रिएट करिएगा। तो यहाँ पे मैं बता दिया कि लीड फॉर्म का हैक। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन को, यहाँ पे अब पूरा मार्केटिंग का गेम है एज अ रीटारगेटिंग। अब देखिए आपने एड्स भी रन कर लिया, आपके एड्स में विजिटर भी आ गए, बायर्स भी आ गए, उनने आपका फॉर्म भी देख लिया, आपकी मार्केटिंग के एड्स भी देख लिए, ठीक, बट वो एज अ किसी कारण वाइज या उनने उस टाइम वो डिले कर दिए, या ऑन टाइम कुछ नहीं कर पाए, फीलिंग वगैरह लीड नहीं जनरेट कर पाए, तो यहाँ पे होता है रीटारगेटिंग का ऑप्शन। मतलब फिर से वो आदमी को, उस कस्टमर को, उस बाय को अपन रीटारगेटिंग करें, फिर से उसके पास पहुँच जाएं। वो अवेयर रहेगा कि हाँ ये ऑलरेडी मैंने इनका कंटेंट, इनका एड्स देखा हूँ, फिर से मेरे पास रीटारगेटिंग आई है, फिर उसके माइंड में वो चीज़ आएगी, रीटारगेट होगी कि हाँ ट्रस्टेबल है, फिर से आए मेरे सामने तो कुछ इंपॉर्टेंट, तो वो ऐसा आपको अट्रैक्ट करेगा। ठीक, तो देखिए मेन फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, ये एक हिडन गोल्ड माइन है, यहीं से अच्छे कन्वर्जन आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके कन्वर्जन तो ऑन पॉइंट आते ही हैं, फिर आप रीटारगेटिंग करेंगे तो फिर अच्छा ट्रस्टेबल रीटारगेटिंग का गोल्ड माइन है। क्योंकि मोस्ट सेल ना फर्स्ट एड से नहीं आती हैं, जो कि फर्स्ट एड हम चलाए, जो आए तो आए, नहीं तो बाकी रीटारगेटिंग ही मेन फैक्टर है। फर्स्ट टाइम से सेल नहीं आती, फिर सेकंड से भी नहीं आती, थर्ड से। ये होता है कि फोर्थ टच पॉइंट होता है जो कि रीटारगेटिंग। यहाँ पे आपको वीडियो व्यूज़ के हिसाब से आप रीटारगेटिंग कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में आपके, अगर इंस्टाग्राम में एड्स चला रहे हो तो इंस्टाग्राम से जो इंगेज कर चुके हैं आपके पोस्ट से, उससे भी आप रीटारगेटिंग कर सकते हैं। फेसबुक में अगर जो इंगेज कर चुके हैं आपके पोस्ट से, लाइक कमेंट किए हैं, वो भी कर सकते हैं। वेबसाइट में भी अगर आपके ऐड के वेबसाइट में आए हों, आपके एज अ रियल एस्टेट के वेबसाइट में आए हो, तो उससे भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनको भी आप जस्ट कनेक्ट करके ऐसे मार्केट कर सकते हैं, उनके सामने आ सकते हैं अपन। या फॉर्म ओपनर भी करें, कोई ने फॉर्म ओपन भी किया होगा तो भी उसको अपन रीटारगेट मार्केट कर सकते हैं। या फिर व्हाट्सएप पे कोई क्लिक भी किया होगा तो उसको भी अच्छे से मार्केट कर सकते हैं। तो रीटारगेटिंग इज ऑल अबाउट पीपल पहले आपके पास आए हों, फिर उनके पास अपन रीटारगेटिंग कर सकते हैं। फिर कोई साइट मतलब विजिट वीडियो भी देखा हो तो उसको भी रीटारगेट कर सकते हैं। या कंस्ट्रक्शन का प्रोग्रेस देख रहा हो, या सक्सेस स्टोरीज देख रहा हो, या लिमिटेड टाइप का कोई ऑफर देख रहा हो, या ट्रस्ट बिल्ड कर रहा हो, तो इस टाइप का एक मतलब सेल्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी। यहाँ पे होगा पूरा रीटारगेटिंग का ही फैक्टर। तो आपको रीटारगेटिंग मार्केटिंग फिर करना है, एनालाइज करना है अपना पूरा डेटा, तो उस बेस पे आपको विजिटर्स एज अ फॉर्म के बेस में आपको रीटारगेटिंग का ऑप्शन आएगा, बहुत टाइप से प्रॉब्लम आप आएगा। तो उस तरह से मार्केटिंग अच्छे से इन करके आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हुआ रीटारगेटिंग का पूरा फॉर्मूला।
कैसे रीटारगेटिंग मार्केटिंग किया जाता है। जस्ट आपको कैंपेन को डिसाइड करना है और रीटारगेटिंग मार्केटिंग को उसको यूटिलाइज करके क्लिक करके और कौन सी ऑडियंस को आपको टारगेट करना है, जो जो ऑडियंस में आपको ऑटोमेटिक आपके डेटा में आ गया होगा, मेटा एड्स के डेटा में। तो बस इसको कनेक्ट करके उनके सामने एड्स फिर से चली आएगी आपकी एड्स। अब है सीक्रेट दैट डबल द कन्वर्सन। अब यहाँ पे सीक्रेट है जो कि पूरा कैंपेन को आपको डबल कर देगा। देखिए रिमेंबर करिए, बिगनिंग में ना एक सीक्रेट बताया ही था, यही वही पार्ट है जो कि लीड्स में आपको डबल कर सकता है। और सेल टीम ने 3 घंटे बाद कॉल किएंगे तो गेम ओवर हो जाएगा, वो वहाँ पे एक फैक्टर होता है। विथ इन अ टाइम आप उसको कनेक्ट करिए। देखिए कॉम्पिटिटर क्या करते हैं, लीड लीड ले गए, वो एक मेन फैक्टर। देखिए सिंपल रूल है, लीड आते ही हाई इंस्टेंट व्हाट्सएप में कर दीजिए या इंस्टेंट एसएमएस कर दीजिए, या तो सेल्स टीम को नोटिफिकेशन बोलिए भेज दिए, और 5 मिनट के अंदर ही कॉल करना है, ठीक है, लीड्स में। और मतलब रियल स्टेट में ना फास्टर रिस्पॉन्स ऑफ्टन विन होता है, वही मेन विन होता है, फास्टेस्ट रिस्पॉन्स रहिए ऑन पॉइंट। कस्टमर आस्क कर रहा है, कोई भी क्वेरीज कर रहा है, कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है, तो फटाक से उसको आंसर दीजिए और फटाक से उनको कॉल करिए, फटाक से बुकिंग करिए, साइट विजिट करिए, ठीक है। मेन फैक्टर होता है, फास्टर रिस्पॉन्स ही आज की डेट में रहता है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट रिस्पॉन्स करिए। ये ही सीक्रेट है। देखिए सीक्रेट कोई ओवरऑल कोई ऐसा नहीं है कि फुल्ली गोल्ड माइन सिल्वर माइन हो। मेन क्या है कि आपको फास्टर रिस्पॉन्स करना है जहाँ से डबल कन्वर्जन हो जाए, बट आपको डिले नहीं करना, 5 मिनट के अंदर उनको कनेक्ट करना है, कॉल करना है, व्हाट्सअप करना है, इनको टेक्स्ट करना है। उस वजह से क्या होगा, उनको लगेगा हाँ ये एकदम हाईली इंटरेस्ट और एकदम मतलब ऑन पॉइंट, एकदम अच्छी फैसिलिटी और सर्विस मैन ऑफ द प्रॉपर्टी है, एज अ रियल एस्टेट मैन है। तो वहाँ पे ज़्यादा कन्वर्जन के चांसेस एकदम फास्ट हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे तो कन्वर्जन के चांस हो गए, डबल हो गया आपका। अब मेन है कि आपका बजट एलोकेशन क्या होता है। अब देखिए बजट क्या होता है, मेन बजट कम है या लो है, नो प्रॉब्लम। देखिए 1,000 पर देखिए स्टार्ट से भी आप ऐड तो रन कर ही सकते हैं। आप इस फॉर्मेट को ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो अच्छे से हाई चांस ऑफ मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अराउंड 70% ना प्रोस्पेक्टिंग रहता है, 20% लुक लाइक रहता है और 10% ही रीटारगेटिंग होता है। तो किस तरह से आपको करना है, 1,000 का आपने बजट ले लिए, ठीक है, जस्ट आपको टेस्ट करना है आपका सेटअप एड्स, ठीक है। तो 1,000 का बजट ले लिए, उसमें ना आपको 70% न्यू प्रोस्पेक्टिंग्स जो कि फर्स्ट एड बनाते हैं उस तरफ से अपन लगा दीजिए, और 20% को लुक लाइक लगे अगर आपके पास पहले डेटा है किसी का, ठीक है, एज ए कस्टमर का, बायर्स का, तो उसको अपन इंटीग्रेट कर देंगे, उनके पास मेल हो या उनका नाम हो या नंबर, उस बेस पे उनको ना 20% का लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट कर लेंगे, और फिर लास्ट में 10% को ना रीटारगेटिंग में एलोकेट कर देंगे। जस्ट सिंपल। और स्केलिंग करते वक्त ना एक गोल्डन रूल बता देता हूँ, बजट को डबल मत करिएगा, जस्ट 20% को इंक्रीमेंट करिएगा, मतलब 20% से इंक्रीज करिएगा, स्लो स्केलिंग करिएगा, स्टेबल परफॉर्मेंस रहेगा। अगर जस्ट आप डबल कर देंगे तो फिर वो एड आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो भी आपकी अच्छी कन्वर्जन लीड्स आ रहे थे वो भी स्टॉप हो जाएगी, मतलब पूरा डिस्ट्रॉय एड हो जाएगा। प्लीज़ ऐसा मत करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बिगनर्स ना यही मिस्टेक करते हैं, फिर बोलते हैं अच्छी लीड्स आ रही थी, अचानक से मैंने बजट बढ़ा दिया या कुछ ऐसे में चेंज कर दिया, तो वो मिस्टेक पूरी फेसबुक वो कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर से वो लर्निंग पीरियड में और सिग्नल मिलने लगा फेसबुक को, फिर से ये न्यू एड सेटअप हो गया है, फिर आपका पूरा बजट मतलब पूरा डिस्ट्रॉय हो गया और उसी बेस पे फिर रिजल्ट नहीं आया। तो प्लीज़ ऐसे मत करिएगा, अराउंड 20% से इंक्रीज़ करिएगा आपका वो बिलिंग एड सेट, और फिर जाके उसको धीरे धीरे स्केल करिएगा, वो मेन फैक्टर ऑफ द मार्केटिंग होता है। अब यहाँ पे तो हो गया पूरा बजट का एलोकेशन, आप 1,000 से भी आराम से बजट टेस्ट कर सकते हैं एज ए रियल स्टेट में, क्या लीड्स आ रही हैं, क्या कस्टमर कनेक्ट कर रहे हैं उस बेस, ठीक। अब यहाँ पे तो हो गया, अब मेन है यहाँ पे कंप्लीट रियल स्टेट फनल्स। अब मैं बात बता रहा हूँ कि यहाँ पूरा कंप्लीट रियल स्टेट फनल क्या हो। अब पूरा यहाँ पे सिस्टम पूरा अपन देखते हैं मेटा एड्स का। लीड फॉर्म, ठीक है, लीड फॉर्म में इंस्टेंट व्हाट्सएप या सेल्स कॉल या साइट विजिट या फॉलो अप या बुकिंग, सिंपल लग रहा है, ठीक। लेकिन मोस्ट एडवर्टाइजर ना यहीं फेल कर जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ ना लीड जनरेट करते हैं और टॉप मार्केटर्स ना साइट विजिट जनरेट करते हैं। यहीं पे तो आपका डिफरेंस है। आप जब लीड जनरेट करते रहिए, आपके कॉम्पिटिटर्स वो मतलब साइट विजिट जनरेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे मार्केटिंग लेवल अलग थॉट है। देखिए स्ट्रेटेजी क्या है, वो ना साइट विजिट जनरेट करते हैं, और साइट विजिट कैसी होती हैं, साइट विजिट होती हैं बुकिंग बनती हैं, और साइट विजिट तो बुकिंग बनती हैं, वो मेन फैक्टर होता है। अब यहाँ फैक्टर्स ऑफ द मार्केटिंग क्या रहता है, अब यहाँ पे कंक्लूड मेन फैक्टर होता है कि आपको लीड कैंपेन तो आपने यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल टारगेटिंग रखिएगा और शॉर्ट वीडियो को ही क्रिएटिव बनाइएगा, मतलब शॉर्ट वीडियो ऐसा आप बनाइएगा, और हायर इंटेंट का ही फॉर्म यूज़ करिएगा, जैसे लीड फॉर्म हायर इंटेंट का।
फिर रीटारगेटिंग एवरी विजिटर जो आपके फॉर्म में आए हों उसको ना रीटारगेटिंग करिएगा और ऑटोमेटिक फॉलोअप लगाइएगा। जस्ट कोई ने ऐसे रीटारगेटिंग किया आपके व्हाट्सएप पे आया ना तो उसको ऑटोमेटिक फॉलोअप को मैसेज आना चाहिए कि हेलो, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग अस, जस्ट गिव मी अ बुकिंग नंबर सो आई बुक द स्लॉट ऑफ विजिटिंग अवर रियल एस्टेट प्रॉपर्टी। तो इस तरह का ऑटोमेटिक फॉलोअप लगाइएगा और विथ इन 5 मिनट के अंदर ही कॉल जाना चाहिए आपकी टीम से, ठीक। और मेनली क्या है, अगर आपने ये कंप्लीट सिस्टम को मतलब इम्प्लीमेंट किया ना तो आप सिर्फ लीड नहीं, आप क्वालिटी प्रॉपर्टी लीड जनरेट कर रहे हैं, यहाँ पे मेन फैक्टर होता है। फिर हाई चांसेस ऑफ मार्केटिंग आपकी जैसे बायर्स अट्रैक्ट करेंगे। और अगर आप यही चाहते हैं कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊं कि मेटा एड्स में कैसे 100% रियल एस्टेट लीड्स कैसे पर मंथ कैसे जनरेट किया जाता है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा आपको एक मेटा एड्स की डैशबोर्ड में पूरा आपको इनरोल करवाऊंगा, एज ए स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी आपको शो करूंगा। तो कमेंट करिएगा वो स्ट्रेटजी को, अगर आप चाहते हैं कि पूरा मैं इन डेप्थ उसको समझाऊं तो रियल एस्टेट कमेंट करिएगा और इसको प्लीज़ फॉलो करिए। यहाँ पे मैंने तो पूरा कंप्लीट रियल एस्टेट का फनल पूरा बता दिया, एनरोल करवा दिया पार्ट बाय पार्ट। तो इसको आप पूरी पहले फॉलोअप करिएगा। फिर अगर आप अच्छे से इसको फॉलोअप करते हैं तो आपको ऑलरेडी ही अच्छे से रिजल्ट देखने मिल जाएंगे। और इस वीडियो में पूरा मैंने आपको बता दिया कैसे कि इन डेप्थ जहाँ से ज़्यादा नॉलेज मिल सके कि कैसे मेटा एज रियल एस्टेट लीड जनरेशन करना है, एग्जैक्ट सिस्टम में बता दिया कि कैसे क्वालिफाइड प्रॉपर्टी लीड्स आनी है। मिस्टेक को अवॉइड करिए, कैंपेन स्ट्रक्चर सेटअप करिए, टारगेट को मैंने टारगेटिंग का सीक्रेट बता दी, क्रिएटिव का फॉर्मूला का सीक्रेट बता दिया हूँ, लीड फॉर्म का भी हैक बता दिया हूँ कि आपको हायर इंटेंट का ही लीड फॉर्म कनेक्ट करना है। और रीटारगेटिंग बता दी हूँ, जो भी विजिटर हैं तो प्लीज़ रीटारगेटिंग में जाइएगा जो विजिट कर चुके हैं ऑलरेडी। फिर सीक्रेट बता दूँ कैसे डबल कन्वर्जन करना है, इनको अराउंड 5 मिनट्स के अंदर ही कनेक्ट करना है, कॉल करना है और अच्छे से करना है। फिर बजट एलोकेशन भी बता दिया हूँ और कंप्लीट रियल एस्टेट का फनल भी बता दिया हूँ। उस बेस पे ये पूरी वीडियो रही। और थोड़ी सी वीडियो हेल्पफुल होगी तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जो भी क्वेरी है तो प्लीज़ इंस्टाग्राम में कनेक्ट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।